बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मेहनत। ये देखिए डेकोरेशन ये यहाँ तक कंप्लीट है। ये देखिए कुछ इस तरीके की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है दिवाली और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग की शुरुआत बहुत लेट कर रही हूँ। तो व्लॉग में आगे बने रहिए। अभी मैं करने जा रही हूँ डेकोरेशन। तो गाइज मैं यहाँ पर दिवाली की पूजा के लिए जो चौकी रखी जाएगी, जहाँ पर गणेश और लक्ष्मी माता जो हैं वो स्थापित होंगे, वहाँ मैं ये सजावट कर रही हूँ। ये हॉल है मेरे कमरे का। प्लीज़ फ्लोर को जो है इग्नोर कीजिएगा। मैं जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ, तो वहाँ के फर्श ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने बने कंस्ट्रक्शंस का होता है। ये सारा बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये जो रूम्स हैं ये बहुत पुराने हैं। तो लेकिन इनको डेकोरेट करके रखती हूँ मैं। अगर रह रहे हैं तो यार वो घर ही है अपना, चाहे वो सरकारी हो या खुद का अपना हो, कैसा भी हो, घर तो घर ही होता है। तो मैं वही डेकोरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर माता की चौकी रखी जाएगी। मैं इनसे पूछ रही थी कि ऊपर नीचे हो गया है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ। फिर यहाँ पर मैंने कहा छोड़ो, अब ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पर चौकी रखूँगी। मैंने इनसे कहा चौकी दे दो मुझे ला के, ताकि मैं देख लूँ कैसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे चौकी ला के दे दी कि इसको भी डेकोरेट कर लो, क्योंकि मैंने ये दिन में ही कर लिया था, क्योंकि शाम में फिर बहुत काम हो जाता है। पकवान भी बनाने होते हैं, मतलब भोग का भी खाना बनाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। और आप लोग देख रहे हैं जैसा कि मैं ये दांत से टेप को काट रही हूँ। कौन कौन ऐसा करता है जब जल्दी में होता है, उसे कैंची नहीं मिलती है। मैंने इनसे काफ़ी कहा कैंची कहाँ रख दी है, तो कह रहे मैंने कहीं रख दी है पर मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा अब मैं उठ के नहीं जा रही हूँ, मैं खुद ही पहले इसको कर ले रही हूँ, दांतों से ही कर ले रही हूँ। तो कहते हैं मैं ढूंढ के लाता हूँ। चलो, मैंने कहा दांतों में मेरी दिक्कत हो जाएगी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है एकदम टेप या कुछ वैसा होता है ना, मुझे किसकन लगती है वो ज़्यादा दांतों में। तो मैं वही चौकी डेकोरेट कर रही हूँ। चौकी डेकोरेट करने के बाद पूरा फिर मुझे देखना है कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि दिवाली हम लोग का है ना बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इस दिन एक अलग ही उत्साह होता है ना लोगों में कि हाँ हम लोग को ये सजाना है वो सजाना है, चाहे अगले दिन हम लोग को सब हटाते हैं, लेकिन एक लगता है कि हमें ये भी डेकोरेट कर लें, ये भी डेकोरेट कर लें। मैं बहुत मतलब डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी इसे घर तैयार करने में। और ये ना बार बार नीचे गिर रहा था। मेरे हस्बैंड कहते हैं इसमें थोड़ी छोटी सी जो कील आती है ना, जैसे प्लास्टिक लगी हुई कील आती है ना वाइट कलर की, मैं जानती नहीं वो कैसी, बहुत इसमें लगा दो। तो मैंने कहा मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत गंदा लगता है। जो घर में है ना कील होती है ना वो लगी होती है ना पूरे घर में, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। कीलें वगैरह घर में ठोकना वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कहा कर दो, वरना वरना बार बार तुम ठीक करती रहोगे। और ये जो लड़ियाँ थी ना ये मैं लगा रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको दिख रहा हो तो दिख तो रहा ही होगा, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। आपको अगर आपको दिख रहा हो तो आपको दिख तो रहा ही है, मतलब अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत थकावट हो गई थी मुझे करते करते, फिर भी मैं लगी थी। मैंने कहा नहीं, करना है करना है करना है। और ये वाली जो लड़ियाँ थी ना इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। बार बार नीचे से भारी भारी थी ना, घंटी लगी थी इसके नीचे, बहुत भारी मेटल की घंटी थी, तो वो ना नीचे उसका सारा प्रेशर आ रहा था, बार बार नीचे गिरी थी। इतना टेप मैंने इसमें लगाया, इतना टेप लगाया, मैं आपको बता नहीं सकती सीरियसली। इतना टेपिंग की मैंने, इतनी टेपिंग की, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मतलब रुक ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत बहुत बड़ा बड़ा टेप लगाया इसमें। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, क्यों अपने में मुझे लगाया इतनी देर से। तो वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे ये मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अकेले मैं करने के लिए हूँ और वायु परेशान भी कर रहा था मुझे। तो हस्बैंड कहते कि मैं डेकोरेट करूँगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे काम है, तो मैं वायु को संभाल लेता हूँ, तुम ये करो। अब मुझे अकेले क्या क्या करूँ, जैसे वायु नहीं था जब, तो ये मेरी हेल्प कर देते थे कि मैं ये करवा देता हूँ, चलो मैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेप कट कट करके दे दे रहा हूँ तुमको, और मैं सामान उठा उठा के दे दे रहा हूँ। लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो वायु को संभाले हुए थे। वायु भी छोटा है भाई, उसको भी ज़रूरत है कि मेरे मम्मी या पापा में से कोई एक लोग मेरे साथ हों। तो मैं बहुत थक गई थी, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, तो मैं बैठ गई। मैंने कहा बैठ के करती हूँ। मुझे कैंची मिल गई थी, दे गए थे वो, उतनी क्लिप मैंने कट कर दिए, मतलब वो मुझे दे गए थे कैंची ढूंढ के कि लो भाई कैंची लो, दांतों से मत करो, लग गई ना फिर तुम गुस्सा होने लगोगी, क्योंकि तुम थकी हुई हो। और मतलब
मेरे साथ ऐसा है या सबके साथ, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जब थकावट हो जाती है ना तो बहुत चिड़चिड़ाहट आ जाती है बहुत ज़्यादा। और पता है मेरा सी सेक्शन हुआ है अभी, तो वीकनेस इतनी है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत जल्दी वीकनेस मतलब चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं। अब वायु रो रहा था तो मैं देखने गई थी, क्यों रो रहा है, क्यों रुला रहे हो आप उसको, तो कह रहे कि रो नहीं रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो खेल रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, वो परेशान भी नहीं है, मतलब चिल्ला रहा है। और फिर मैं वहीं से ये जो आसन होता है ना, आसन या लाल कपड़ा जो बिछाया जाता है मेनली मतलब पूजा के टाइम पे बिछाया जाता है, वही मैंने बिछाया है। किसी किसी के यहाँ शायद मैंने देखा है कि येलो कलर भी बिछाया जाता है, पर रेड कलर सही है। फिर मैंने ये बिछा दिया, उसके बाद मैंने कहा बाद में यहाँ स्थापित कर दूँगी गणेश जी को और माता लक्ष्मी को स्थापित कर दूंगी। फिर उसके बाद जब रात में पूजा करूंगी तो शुद्धि उद्धि कर दूंगी और उनका गंगा जल से स्नान वगैरह जो भी कुछ होता है वो कर दूंगी। फिर मैं रंगोली बनाने में लगी, मैंने कहा रंगोली बनानी है मुझे, और कैसे बनाऊं कैसे ना बनाऊं। ये कलर्स मेरे पिछली साल के रखे हुए थे, जो मैं पिछली साल रंगोली नहीं बना पाई थी बड़ी, तो इस बार मैंने कहा बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं, टाइम तो है नहीं लेकिन चलो कोशिश करती हूँ बनाने की। मतलब कुछ समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूज हो रही थी, सबसे बड़ी बात है ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब तो फिर फ़ोन आ रहा था, बार बार मैसेज आ रहे थे कि मतलब सब लोग के मैसेज आए थे, सब इन्होंने कहा कि तुम पहले सब लोग को रिप्लाई कर दो, मैसेज तो कर दो, दिवाली विश तो कर दो। फिर मैं सब लोग को वही करने लगी, आपको जैसा कि दिख रहा है मैं फ़ोन चला रही हूँ, ये मैं वही सबको मतलब दिवाली विश करने के लिए जो मैसेजेस होते हैं वो सेंड करेंगे। और कितना टाइम तो था नहीं मेरे पास कि कॉल करूं। और अब जैसा कि मुझे लगता है या सबको ही लगता होगा कि पहले कॉल की जाती थी, अब लोग है ना इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि बस एक मैसेज टरका देते हैं कि हाँ लो हैप्पी दिवाली हैप्पी। मतलब कोई भी पर्सनली फ़ोन करके विश नहीं करता है, पता है इतना कितना भी मतलब क्लोज हो, बस फ़ोन वोन नहीं करना है, कॉल वॉल नहीं करनी, बस मैसेज कर दिया बस ठीक है। वही मैं ये रंगोली बनाना शुरू किया मैंने। पहले मैंने कहा स्वास्तिक बना देती हूँ, दोनों तरफ चौकी के दोनों तरफ स्वास्तिक बना देती हूँ, तो वो अच्छा मतलब अच्छा रहता है, शुभ रहता है, अच्छा भी लगता है, सुंदर लगता है। तो मैं वही बना रही हूँ, सिंपली बना रही हूँ। और ये सारे कलर्स बहुत लाइट लाइट शेड के थे, और जो भी रखे थे मैंने उन्हीं से कर दिया, क्योंकि मैं वो लाना भूल गई थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत जगह रहता है, घर के काम में भी रहता है, डेकोरेशन पे भी था, और बेबी की तरफ भी था, सीजनल जो भी दिक्कतें हो रही हैं बच्चे को उस पर भी था। तो मन कुछ ज़्यादा ही परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने कहा जैसा हो जाता है वैसा ठीक है, इतनी कोशिश होती है, अपना पूरा एफर्ट करके मैंने तैयारियां की। आप लोग मुझे बताना कैसी बनी है और कैसी तैयारी थी मेरी, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं अभी अभी मतलब न्यूली मदरहुड वाले मतलब फेज़ से गुज़र रही हूँ, तो मतलब समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बच्चे को भी संभालना है और ये सब कुछ भी करना है, तो हो जाता है ऐसा। जो जो लोग नए भी न्यूली मतलब मदरहुड वाले फेज़ से गुज़र रहे हैं वो लोग जानते होंगे इस चीज़ को मेरे। तो फिर वही मैं रंगोली बना रही हूँ, मतलब स्वास्तिक बना रही हूँ रंगोली से, कलर से। तो कुछ मैंने क्लिप्स देखी थी पहले इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, जैसा होता है ना कि जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है उसी से रिलेटेड क्लिप्स अपने आप आने लगती हैं, रील्स आने लगती हैं, वीडियोस आने लगती हैं। तो वही उसी में मैंने देखा था कि इस तरीके से कुछ कि फॉग से है ना ऐसे ऐसे रंगोली बन जाती है, रंगोली भी बन जाती है और ये स्वास्तिक टाइप का भी बन जाता है। तो मैं वही ट्राई कर रही थी और सच में बन गया था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, जिसको नहीं आता है बिगनर्स हैं वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ही रंगोली बनाते हैं ना, हमेशा नहीं बनाते हैं अपने घर में। तो और ये इस त्योहार पे बनाना तो अच्छा लगता है, तो मैं वही कर रही थी। आप लोग देखिए बहुत इजीली बन जाता है, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ईजी हो जाता है बनाना। तो मैं वही बना रही थी और हस्बैंड जो है वो शूट कर रहे थे, वो मुझसे बात भी करते जा रहे थे कि हाँ ठीक लग रहा है, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब ये जो बहुत पसंद है, तो मैं उनसे बार बार यही पूछती हूँ अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, क्यों परेशान हो क्यों परेशान हूँ। मैंने कहा मैं बस पूछ रही हूँ। फिर ये मैं दूसरी वाली रंगोली बनाने लगी। आप लोग मुझे प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताना ये कैसी बनी है। मुझे बहुत मेहनत लगी ये बनाने में, बहुत टाइम लगा ये बनाने में, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे मतलब
कुछ बताइए ना बताइए, लेकिन ये ज़रूर बताना, मैं चाहती हूँ कि बताएं। चलो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, तो मैं वही बना रही हूँ। इसमें मैंने शुभ दीपावली लिखी थी। पहले मैं मतलब इतना कंफ्यूज हो गई, इतनी परेशान हो गई मैं कि मैं पता ये बोल रही थी कि शुभ दीपावली लिखते हैं या फिर शुभ लाभ लिखते हैं, तो वो बोलते हैं शुभ दिवाली भी लिखते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं गहरी लंबी सांस लो, परेशान मत हो, आराम से करो जो कुछ करना है, हॉपलेस मत हो, अपना ही घर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम इतनी डेडिकेशन से कर रही हो तो माता रानी वैसे ही देखिए खुश हो मित्रों, जाएंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। प्रतीक्षा ने कैसी रंगीन रंगोली बनाई है। लाइट भी जा चुकी है। ये देखो, दिवाली है आज, शुभ दीपावली। इसकी अफलेक्शन मेहनत तो लगती है भाई रंगोली में। मेहनत, क्रिएटिविटी और दिमाग लगाना पड़ता है। लेडीज के काम होते हैं, जेंट्स के से तो कोसों दूर हैं। हमसे ना हो पाएगा। सही कह रही है। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बस ये है कि थोड़ा डिजाइन आनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ डिजाइन आनी चाहिए। ऐसे बढ़ाते जाओ, बहुत बड़ी भी बन सकती है। मैंने बहुत बहुत बड़ी बनाई है ना, कितनी बड़ी? और शादी से पहले। कितनी बड़ी? अरे एक बार ना हम हो गया था हमारे, मैंने ना सीढ़ी बनाई थी स्टेट लेवल की। अच्छा, मतलब कंपटीशन। मैं अकेली नहीं थी, स्टेट लेवल की बनाई अच्छा, थी। ग्रुपिंग, ग्रुप टाइप में जो होते हैं। हाँ, स्टेट लेवल की बनाई थी। पर उस समय ना वो नहीं है मेरे पास गैजेट सारे जिससे बनती है, अच्छा, तो बड़ा बहुत प्यारी बनती है। तब मैंने वो बनाई थी शायद, एक महिला बनाई थी दिया देती को। क्या बनाई थी? महिला। अच्छा, मतलब रंगोली में एक महिला बनाई थी, दिया हाथ में लिए हुए। अच्छा। तो वो बनाई थी। हाँ, मैं भी था तब, तो होती रहती थी, वहाँ ड्राइंग की कंपटीशन होते रहते थे, तो वहाँ पे प्राइज वगैरह दिए जाते थे। एक ऑडिटोरियम हॉल हॉल सा था जहाँ बैठे थे कप्तान साहब। वहाँ ऑडिटोरियम सा था बहुत बड़ा, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को खाने में ड्राइंग वगैरह कलर वगैरह देते थे, ड्राइंग बनाते थे। मुझे एक बार, छोटा ही था शायद 5-6 साल का, तब शायद मैं गया था, हल्का हल्का था, धुंधला धुंधला, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला था इनाम में। वही चीज़ दी जाती है बच्चों को गिफ्ट में। वहाँ से कम कितने 20-25 साल पहले की बात है। 5-6 साल के, तो हल्का फुल्का धुंधला धुंधला रहता है याद, इतना तो याद नहीं रहता। ऐसी चीज़ें याद रहती जो क्रिएटिविटी वाली, फिर स्कूल की तरफ से जाते थे, हर साल प्रोग्राम वगैरह होता था, उसमें जाते थे, तो धुंधलाहट से ये तो भाई बढ़ती ही जा रही है सुंदरता इसकी। कह तो रहा हूँ, जितना ज़्यादा इसमें बढ़ाते जाओ, उतनी ज़्यादा सुंदर, उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी ये। सारे बॉक्सेस भी खाली हो चुके हैं जी, मतलब डिब्बी सी है ये पूरी खाली हो चुकी है, और लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। जब फाइनल ये बन के आएगी तब लोग में पता पड़ेगी, हैं? जब उसमें दिए भी वगैरह लग जाएंगे तब सुंदर लगेगी, और मतलब रात के टाइम पे थोड़ा फर्श, थोड़ा शायद फर्श थोड़ा ठीक हो जाए ना। सर, सरकारी क्वार्टरों में। हाँ, थोड़ा सरकारी आवास में, थोड़े क्वार्टरों में ये ऐसी दिक्कत रहती है, फर्श में, और थोड़ा ऐसे इसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। अब पूरी तरीके से तो नहीं ठीक करवा सकते उसे, लेकिन ये कि ऐसी तरीके से थोड़ा सा। हाँ, जो जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते होंगे उनको तो जानकारी होगी, वो तो इसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ गवर्नमेंट क्वार्टर की क्या हालत रहती है। अब कर लिया, इतनी मेहनत करी है इसमें, थोड़ा बहुत कर करके जितना भी प्रयास कर करके थोड़ा बहुत जगह जगह लगा लगा के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरीके की रंगोली बनाई है, और ये इस तरीके का कुछ स्वास्तिक बनाए तो, और ये तैयारी कर दी है मैंने। और ये देखिए डेकोरेशन ये यहाँ तक कंप्लीट है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाहर की डेकोरेशन मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस बाहर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके की है। पीछे तोते की आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके की मैंने डेकोरेशन की है। ज़्यादा लाइटिंग मैंने इसलिए नहीं की, हमारे यहाँ एक लड़के की डेथ हो गई थी इसलिए। लेकिन ये लाइटिंग वगैरह मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरे बेबी का ये पहला त्यौहार है दिवाली का, इसलिए मुझे करनी पड़ी। थोड़ी डेकोरेशन भी करनी चाहिए ना। ज़्यादा मैंने लाइटिंग करवाई नहीं है, पर लिमिटेड करवाई है। ठीक है, आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं, अगर मैं पूरा दिखाने पाई तो मैं नीचे चली जाऊँगी, नीचे गिर जाऊँगी इधर, इसलिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको। और अंदर की आपको दिखा चुकी थी, आने जा रही थी। आप ये देखिए
वायु को ये शैतानी करने में लगे हैं। वायु, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शैतानी। हैप्पी फर्स्ट दिवाली। हैप्पी फर्स्ट दिवाली वायु। नेक्स्ट ईयर आपको क्रैकर्स ला के देंगे, ओके? और मिलते हैं आगे। तो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे पहनना क्या है। मैंने 2-3 ड्रेसेस निकाल रखी हैं और समझ नहीं आ रहा क्या पहनना है। साड़ी निकाल रखी है, सूट निकाल रखा है, लहंगा निकाल रखा है, सब 3-4 ड्रेसेस निकाल रखे हैं और कुछ गाउन्स भी निकाल लिए हैं। तो पर समझ नहीं आ रहा मुझे पहनना क्या है। तो मैं वही डिसाइड करूंगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं दीपक के लिए बाती बना लूँ, जो मैं खुद बनाती हूँ हाथों से। अपने जो मार्केट में मिलती है ना वो वाली यूज़ नहीं करती हूँ, उससे सही नहीं जलती हैं। तो मैं घर पे बनाऊंगी, मतलब मैं पूजा करने से पहले उनको तैयार कर लूँगी। नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। आगे की पूजा कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो व्लॉग में आगे बने रहिए, मतलब व्लॉग में आगे बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, आई मीन टू से। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।